अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नन्दीस्कन्दगणादिनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्ण हननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 71वें अध्याय 71वें दोहे से आगे की कथा कहने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल आपने सुना होगा कि प्रेम वश लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, है नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिकनीक गुसाई लागे अगम अपने कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी निगम नीति कहूँते अधिकारी। है स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला मंदरु मेरु कीले ही मराला। गुरु पितु मातु न अजानऊ काऊ कहूँ सुबाहु नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। है नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मेरे सभय एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतरयामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है स्वामी, है दीन बंधु, है सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्मनीत उपदेश मनता ही कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परिहरियों के सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो है कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के सुने मृदु वचन विनीत। समुझाए उरलाए प्रभु जाने स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगो विदा मातो सन जाई आवहूँ बेग चलहूँ बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी भयऊ लाभ बड़गढ़
बड़ी हानि। और कहा है भाई जाकर माता से, रामचंद्र जी ने कहा कि है भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर होगी और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पै आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पर पगनाय माथा, मनो रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और श्री जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। गई सहे में सुनी बचन कठोरा, मृग देख दब जनो चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कहा, कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा, सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरणी चारों ओर वन में आग लगी देकर सहम जाती है। लखन लखेऊ बहा अनरथ आजू, ये सने बस करब अकाजू। मांगत विदा सबय सकुचाई, जाए संग विधि कहें कि नाई। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि है विधाता माता साथ जाने को कहेंगे या नहीं। समुझ सुमित्रा राम स्या रूप सुशील स्वभाव, नृपस्नेह लखी धुनेव सिरो पापिनी दीन को दाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरेऊ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, है तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाए, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता मातु बंधु सुर साई, से आही सकल प्राण के नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मनि आही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, ले उता तो जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर है तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजन भयऊँ, मोहि समेत बलि जाऊँ। जो तुम रे मन छाण छलू, कीन राम पर ठाऊँ। मैं बलिहारी जाती हूँ, है पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति जग भगत जासु सुत होई। न तरो बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो
जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसरे ही तो तात कुछ नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, है तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मधु मोहु जन सपने हो, इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करें सेवकाई। राग द्वेष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जय न राम बन लहें कलेसु, सुत सोई कह करहूँ यह उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। है पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहो जय तात, तुम्हारे राम से सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरत बन बेसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नहीं। है तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और श्री सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित नया हो। मातु चरण सिरनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तो राय मनऊ, भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जहाँ जानकी नाथो, भे मन मुदित पाए प्रिय सातु। बंदी राम से चरण सुहाये, चले संग नृप मंदिर आये। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी जी और नाथ जी थे और प्रियकार साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहें परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष तन मन दुख बदन मलिने, विकल मनऊ माँ की मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। कर मीजय सिर धुनि पछताएँ, जनो बिनो पंख बिहग अकुलाएँ। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन न जाए विषादो अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सचिव उठाए राव बैठारे, कई प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयं भूमि पति भारी।
श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिया सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाए, बारह बार स्नेह बस राउले उर लाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा आकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकाए न बोले विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शीश पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयुष मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रसादु, जासु जग जाय होई अपवादु। है पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? है तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुने स्नेह बस उठी नर नाहू, बैठा रे रघुपति गई बाहू। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि काहीं, रामो चराचर नायक आहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, है तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देई फल हृदय विचारी। करें जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी का सब हो कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपस्नेह लाए न लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिया मनु राम चरण अनुरागा, घरो न सुगम मनु विषम न लागा। और हम सभई सिया समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहें मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करऊँ जो कहें ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। शिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतयन सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी।
यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकगी व्याकुल हो उठी हो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल अयोध्या कांड के 78वें से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम विद्यां देहि च पार्वती भिक्षां देहि च पार्वती भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।